Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Ink and today we are going to discuss रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जिसे हम हिंदी में कानूनों का निर्वाचन भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, स्टैट्यूट्स को इंटरप्रिटेट कौन करता है, क्यों ज़रूरी है इंटरप्रिटेशन। सो एज यू नो, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के 3 पिलर्स हैं। फर्स्ट इज़ पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है, दूसरा गवर्नमेंट जो लॉज को अप्लाई करती है, और तीसरा जुडिशरी जो डिस्प्यूट सेटल करने का काम करती है। तो जुडिशरी डिस्प्यूट सेटल करने के लिए ही पार्लियामेंट के बनाए लॉज को इंटरप्रिटेट करती है, जिससे कि जस्टिस सर्व किया जा सके। तो होता क्या है कि लेजिस्लेचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कुछ वर्ड्स में सारे सिचुएशन, सारे जो ऑफेंसेस हैं उनको कवर कर सके, या फिर फ्यूचर में आने वाली सिचुएशंस को देख सके और उसके अकॉर्डिंग अपने लॉज को ड्राफ्ट कर सके। और कई बार ऐसा होता है कि लेजिस्लेचर्स लॉ को ड्राफ्ट करते हुए कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट मिस हो जाता है लेजिस्लेचर से, या किसी सेक्शन में एम्बिग्यूटी हो जाती है, या क्लैरिटी नहीं होती, या फिर फ्यूचर डेवलपमेंट या चेंजेस के अकॉर्डिंग लॉज नहीं बन पाते। तो जुडिशरी को लॉज को इंटरप्रिटेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है, एक आर्ट है, एक टैलेंट है, जिससे हम लॉज या स्टैट्यूट्स को पढ़कर समझ सके और उन्हें इंटरप्रिटेट कर सके, लॉज का निर्वाचन कर सके। अब लॉज को इंटरप्रिटेट करने के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, और यही सब प्रिंसिपल्स हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। 2 तरह की जनरल प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर लिटरल या प्लेन मीनिंग रूल आता है। सेकंड इसमें मिस्चीफ रूल या हिडन्स रूल जिसे हम कहते हैं। थर्ड इज़ गोल्डन रूल एंड फोर्थ इज़ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसके बाद दूसरा है सेकेंडरी प्रिंसिपल्स, जिन्हें हम लैंग्वेज रूल्स भी कहते हैं, जिसमें इजस्टिम जेनरस रूल, नॉसिटस असोसिस, एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजन अल्ट्रिस, थर्ड है ये। फोर्थ इज रेडेनो सिंगुला सिंगुलुसिस। ये 4 रूल्स आते हैं। तो हम 1 बाय 1 इन सभी रूल्स को कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लिटरल रूल डिस्कस करेंगे। सो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस रूल। लिटरल रूल को ग्रामर रूल या प्लेन मीनिंग रूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे प्लेन मीनिंग रूल? क्योंकि इस लिटरल रूल के अकॉर्डिंग स्टैट्यूट्स के प्रोविजन को उनके ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग में ही इंटरप्रिटेट किया जाता है। लिटरल रूल में जजेस कानूनों की व्याख्या करने के लिए अपने पास से या खुद से कोई वर्ड घटा या बढ़ा नहीं सकते। जैसे स्टैट्यूट्स में वर्ड्स दिए हैं, उनका अर्थ वैसा ही निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। और ये रूल अप्लाई कब किया जाता है? ये रूल अप्लाई तब किया जाता है जब स्टैट्यूट्स में यूज़ किए गए वर्ड्स सिंपल हो, लैंग्वेज स्टैट्यूट की प्लेन हो, और उन वर्ड्स का सिर्फ एक ही मीनिंग निकलता हो, किसी वर्ड या प्रोविजन के 2 अर्थ न निकलते हों। सो दैट इज वाई इट इज सेड दैट लिटरल रूल इज व्हाट द लॉ सेज इंस्टेड ऑफ व्हाट द लॉ मीन्स। अब इसको हम एक केस के थ्रू समझ लेते हैं। केस है म्युनिसिपल बोर्ड वर्सेस स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बस स्टैंड की लोकेशन चेंज कर दी थी, जिसके लिए मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 64A में 30 डेज़ के अंदर एप्लीकेशन फाइल करने का प्रोविज़न था। ऑर्डर के रिसिप्ट होने से 30 डेज़ तक आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, लेकिन ये एप्लीकेशन 30 डेज़ के बाद मूव की गई और ये कंटेंशन दी गई कोर्ट में कि नॉलेज ऑफ द ऑर्डर से 30 डेज़ काउंट होने चाहिए, ना कि रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 64A ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट
को लिटरल इंटरप्रिटेट करते हुए इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर का मतलब है जिस डेट से ऑर्डर रिसीव हुआ है, ना कि जब आपकी नॉलेज में आया है। दैट मीन्स नॉलेज में आने से क्या मतलब है, जब आपने ऑर्डर पढ़ा, लेकिन रिसिप्ट से मतलब है जिस डेट को आपके पास ऑर्डर पहुंच गया था। एक और केस है आर वर्सेस हैरिस, इंग्लिश केस है ये, और इस केस में डिफेंडेंट ने विक्टिम की नोज़ को काट लिया और इससे रिलेटेड लॉ ये था कि किसी को छुरे से घोंपना या घाव पहुंचाना यानी कि स्टैब कट और वुंड ऑफेंस है। तो कोर्ट ने इस केस में भी लिटरल इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते हुए कहा कि बाइटिंग या काटना ऑफेंस में नहीं आता, क्योंकि स्टैब कट या वुंड के ऑफेंस के लिए किसी हथियार या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाना चाहिए और डिफेंडेंट ने किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया है विक्टिम को चोट पहुंचाने के लिए। और इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है लिटरल रूल अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन है स्टैट्यूट में इटसेल्फ प्रोवाइड अ स्पेशल मीनिंग फॉर अ टर्म। तो कई बार स्टैट्यूट किसी वर्ड का स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता है, तो उस केस में हम लिटरल मीनिंग नहीं निकाल सकते। The second is technical words are given ordinary technical meaning if the statute has not specified any other। तो सेकंड है कि अगर स्टैट्यूट में किसी टेक्निकल वर्ड का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं दिया है तो हम उसमें ऑर्डिनरी टेक्निकल मीनिंग ही अप्लाई करेंगे। थर्ड इज वर्ड्स अंडरगो शिफ्ट्स इन मीनिंग इन टाइम ऑफ कोर्स। तो शब्दों के अर्थ टाइम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। फोर्थ है कि वर्ड्स स्टैट्यूट के कंटेक्स्ट यानी कि प्रसंग से ही सिग्निफिकेंस गेन करते हैं, जो हमें ध्यान रखना होगा। तो एक एग्जाम्पल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, प्रीतिपाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्रिजम्पशन यानी कि धारणा ये होनी चाहिए कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन ने जो वर्ड स्टैट्यूट में यूज़ किए हैं वो करेक्ट है और एग्जैक्ट है और उनका दूसरा अर्थ या कोई और अर्थ नहीं निकालना चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द रैशनले बिहाइंड दिस रूल। इसके पीछे का रीज़न क्या है इस रूल का। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि लिटरल रूल कोर्ट्स को लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल इश्यूज़ में इंटरवेन करने से प्रिवेंट करता है। सेकंड ये है कि ये प्रोबेट लॉज को इंटरप्रिटेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है लिटरल रूल, क्योंकि जब किसी डिजीज़ पर्सन की वसीहत यानी कि विल को हम इंटरप्रिटेट करते हैं तो वो पर्सन वहाँ नहीं रहता बिकॉज ही इज़ डेड। इसीलिए ये ज़रूरी है कि विल को लिटरल या ऑर्डिनरी मीनिंग के साथ रीड किया जाए, जिससे मृतक की वसीयत को सही से अप्लाई किया जा सके। नाउ द क्रिटिसिज्म। इसका क्रिटिसिज्म सिर्फ इतना है कि क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, इसीलिए लिटरल रूल फॉलो करना ठीक नहीं है, क्योंकि लॉज जो है प्रेसिडेंस से भी बनते हैं। तो इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंस बन जाते हैं और फिर वही प्रेसिडेंस फॉलो होते रहते हैं आने वाले टाइम। लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ दिस रूल। तो फर्स्ट है रिजल्ट्स इन क्विक डिसीजन। क्योंकि किसी भी वर्ड का ऑर्डिनरी या नेचुरल मीनिंग हम सीधा डिक्शनरी या किसी और सोर्स से पता कर सकते हैं इजीली, तो इसमें डिसीजन क्विकली मिल जाता है हमें। सेकंड इज रिस्पेक्ट्स पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। अब यहाँ पर क्योंकि जजेस का काम सिर्फ पार्लियामेंट के वर्ड्स को अप्लाई करना होता है, ना कि नए लॉज बनाना, तो यहाँ जजेस अपने ओपिनियंस या डिस्क्रिशन यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो सकती है। थर्ड है जहाँ वर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हो, कोई एम्बिग्यूटी ना हो, वहाँ ज़्यादा डिस्क्रिशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी ही क्लियर है वर्ड्स, तो ऐसे केस में भी लिटरल रूल अप्लाई करना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटरल रूल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिसचीफ रूल,
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।